बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एस किचन। रमज़ान सीरीज़ सीज़न 2 की एपिसोड 11 के साथ हाज़िर हैं। आज सहरी स्पेशल में हम आपको बहुत ही मज़ेदार कट ब्रेन मसाला सिखाएंगे अलॉन्ग विद सौंधी सी सिवैयाँ जो हम आपको पहले सिखा चुके हैं, बट इसका रिकैप दे देंगे। और हाथ की गर्मा गर्म रोटी तो आप ये सहरी में बनाइएगा और दुआओं में याद रखिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक प्याज ली थी जिसको मैंने स्लाइसेस में करके काट लिया था। साथ इसमें 4-5 हरी मिर्चें चॉप करके लेनी थी। हाफ इंच का फ्रेश जिंजर का टुकड़ा लेके उसको मैंने चॉप करके लिया था। और गार्लिक भी आप इसी तरह चॉप करके ले लीजिएगा फ्रेश। इन दोनों चीज़ों को मैंने ऑर्गेनिक वे में चॉप कर लिया था। ओवन दस्ते में 5 से 7 आप लहसुन की जवे ले लीजिएगा और 1 टेबल स्पून के करीब हमने वो ले लिया है, जिंजर ले लिया है। खाना पकाते में आप जितनी भी फ्रेश चीज़ें लेंगे लाइक लहसुन, अदरक, प्याज वगैरह और बाज़ार की पहले से प्रिजर्व की हुई चीज़ों के बजाय, तो ये बहुत ही मज़े का जायका देते हैं और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ये हैं। 250 से 300 ग्राम हमने ये ब्रेन ले लिया है मगज़, और इसके अंदर एक प्याज स्लाइस करके डाली है और हरी मिर्चें मैंने 3 ली हैं। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, 5 से 7 ले सकते हैं। और हमने 2 टमाटर लिए हैं। स्पाइसेस में इसमें लाल मिर्च पाउडर जाएगा 1 टीस्पून, क्रश्ड रेड पेपर 1/2 टीस्पून, नमक हमने अभी 1/2 टीस्पून लिया है क्योंकि पिंक सॉल्ट है, इस तेज़ होता है। और जिंजर गार्लिक पेस्ट हमने फ्रेश कूट के लिया है, जिसमें गार्लिक मैंने लिया है 1 टीस्पून और जिंजर लिया है 1/2 टीस्पून। इसके अलावा कसूरी मेथी 1 टीस्पून और ज़ीरा 1/2 टीस्पून और टमाटर 2 हैं। और इसके अलावा गरम मसाला हम लेंगे 1/2 टीस्पून और पानी की ज़रूरत होगी। इसके अंदर पानी लेंगे हम 1 कप के करीब, कम या ज़्यादा हो सकता है। और ऑयल हम कम से कम लेंगे 1 से 2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून भी काफ़ी है। तो ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसके लिए हमने ये कढ़ाई फ्लैट हमने तवा लिया है और जिसको हम पकाएंगे। और इसके लिए हमें 2 जो है चमचे चाहिए होंगे फ्लैट टाइप के। और नॉर्मली कास्ट आयरन वगैरह पे आप बनाएं तो आप लोहे के चमचे कर सकते हैं। मैं क्योंकि ये स्टेनलेस स्टील टाइप का है तो ये लगने का डर रहता है, ख़राब होने का डर रहता है, तो मैं वुडन स्पून यूज़ करूँगी या प्लास्टिक से कर सकते हैं। वुडन बेस्ट होता है क्योंकि वुडन जो है वो कुटाई उसके एंड में हम उसको कटाकट टाइप का बनाएंगे। तो दैट्स अ प्रोसीजर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर 1 स्लाइस की हुई प्याज डालेगी और जो हरी मिर्चें मैंने थोड़ी सी काट के डाली हैं वो डालेंगे। साथ इसके हम ये ब्रेन को एज इट इज़ डाल देंगे। अब इसके अंदर टमाटर वगैरह ये स्टीम में अच्छी तरह गल जाए। साथ इसमें हम जिंजर गार्लिक जो हमने फ्रेश कूट के रखा है वो डाल देंगे। इसको हम कवर करके तेज़ आंच पे इसको पकाएंगे। अच्छा, इसमें बहुत ही अच्छी सी स्टीम बन रही है। इसको भी हम थोड़ी सी देर और रखेंगे। पानी आप चाहें तो इसमें और ऐड कर सकते हैं। और इस टाइम पे हमने कहा कि हम रोटी बना लेते हैं। आटा मैंने पहले से गूंद के रख लिया था, तो साथ ही फिर मैंने पेड़े बनाए और रोटी बनाई। इसकी जो रेसिपी है पराठों की, उसके अंदर मैंने पूरा आटा गूंदने की और सब रोटी पराठे की दी हुई है, तो वो मैं लिंक में शेयर कर दूंगी, आप वो देख लीजिएगा। वैसे तो उम्मीद है आप सबको आता ही होगा बनाना, सिवाय मेरे, जो कि मेरे लिए बहुत ही मुश्किल काम है रोटी बनाना, लेकिन फिर भी मैंने सीख ली है थोड़ी बहुत, क्योंकि ज़ाहिर है
हमने कभी बनाई नहीं। हमेशा माशाल्लाह से पाकिस्तान में तो ऐश होते हैं भाई, हर चीज़ के नौकर मासियाँ वगैरह होती हैं। यहाँ पे आके हर चीज़ खुद करनी पड़ती है, या तो आप फ्रोज़न लो या फिर आप खुद बनाओ। तो जो फ्रेश का मज़ा होता है वो फ्रोज़न में नहीं आता। तो रमज़ान में थोड़ा इस चीज़ का भी सवाब कमा लें तो अच्छी बात होती है। अच्छा, एक टिप ये है कि आटे को आप हमेशा सॉफ्ट गूँदें और उसको फिर थोड़ा सा रेस्ट दे दें, क्योंकि आटा अगर आपका हार्ड होगा तो रोटी हार्ड बनेगी, और आटा नरम होगा तो फिर रोटी नरम बनेगी। इन छोटी छोटी चीज़ों पे अगर हम गौर व फिक्र करें तो वाकई जैसा मतलब कि अल्लाह मियाँ ने इंसान बनाया है, और फिर उसका दिल जो है इंसान ने कहा है कि नरमी इख्तियार करो, नरम रखो। और जब हम नरमी इख्तियार करते हैं तो हमारे अखलाक में खूबसूरती आती है। और इसी तरह बिल्कुल रोटी का हिसाब है, नरम रोटी का जो जायका होता है उसका मज़ा ही अलग होता है। तो अपने अंदर आप लोग नरमी पैदा कीजिए, सख्ती का क्या फ़ायदा, सख्ती बिल्कुल छोड़ दीजिए। सबके साथ मोहब्बत से प्यार से रहिए और सॉफ्ट हार्टेड रहिए। अच्छा, जितने हमारी रोटी सिक रही है, हमने इसको खोल के देखा कटाकट को, तो ये प्याज व्याज काफ़ी सॉफ्ट हो गई है। इसका फिर टमाटर भी सॉफ्ट हो गए थे। तो जैसे हम कढ़ाई में छिलका हटा लेते हैं, तो फिर मैंने टमाटरों के छिलके हटा लिए। अच्छा, इसमें पानी थोड़ा थोड़ा आप ऐड कर सकते हैं, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था, क्योंकि इसका जो पेंदा है मेरे तवे का काफ़ी हल्का है, तो इसमें लग जाता है और बहुत तेज़ आंच में भी नहीं पकाया जा सकता। तो इसलिए मैंने थोड़ा मीडियम आंच में ही इसको पकाया है, क्योंकि यहाँ तो इलेक्ट्रिक के या इस तरह के गैस के चूल्हों में भी बहुत तेज़ आंच नहीं होती है। तो अपने हिसाब से आप आंच तेज़ हल्की कर सकते हैं। छिलके हटाने के साथ साथ मैंने साथ में रोटी को भी देख लिया, उसको भी पलटना था। तो वाकई में औरत को, इंसान को अल्लाह मियाँ ने बड़ा ही मल्टी टास्किंग बनाया है कि अब अगर मैं रोटी छोड़ूंगी तो रोटी जल जाएगी, सालन छोड़ूंगी तो सालन जल जाएगा। तो फिर दोनों चीज़ों के साथ साथ हम देखेंगे। अब आ जाता है इसका कटाकट वाला पार्ट, क्योंकि हमारे टमाटर भी नरम हो गए थे, प्याज भी नरम हो गई थी। तो छिलके हटाने के बाद इसको हमने कटाकट स्टाइल में कूटना शुरू किया और मिक्स किया सारी चीज़ों को, साइडों से इकट्ठा करके सेंटर में लेके, और फिर हम इसकी कुटाई करेंगे। अब हम इसके अंदर तमाम स्पाइसेस डालेंगे, जो कि आपको हमने शुरू में इंग्रेडिएंट्स में बता दिया है। और फिर इसको थोड़ा मिक्स करके फिर कटाकट करेंगे इसको। स्पाइसेस के साथ साथ लास्ट के इंग्रेडिएंट्स में हम इसके अंदर, जैसे कढ़ाई में हम कसूरी मेथी डालते हैं, वो डालेंगे, और साथ ही 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च डाल देंगे। अच्छा, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड किया है, क्योंकि ये थोड़ा सा जिस तरह इसको पकने के लिए भी, मसाले के लिए भी चाहिए, और इसकी भुनाई वगैरह होगी। अब इसके अंदर हम ऑयल डालेंगे। ऑयल आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने इसके अंदर बहुत ही कम ऑयल डाला है, क्योंकि असल टेस्ट ऑयल का नहीं, असल टेस्ट आता है इसके मसालों का। शुरू में हमने हरी मिर्ची डाली थी, और लास्ट में भी हम इसके 2-3 हरी मिर्ची डाल देंगे। उससे इसका अरोमा बहुत ही ज़बरदस्त सा आता है, बहुत मज़े की खुशबू आती है, और जायका तो होता ही मज़ेदार है। अच्छा, साबुत ज़ीरा जो हमने लिया था उसको भी हम आवन दस्ते में थोड़ा कूट लेंगे और कूट के डालेंगे। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और बिल्कुल तैयारी के वक्त इसमें घर का पिसा हुआ गरम मसाला भी डाल देंगे। अच्छा, एक टिप मैं आपको और बताऊं कि इसके अंदर लास्ट में आप बटर या घी ज़रा सा डाल देंगे, तो उससे इसका जायका बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा, और ये हेल्दी भी हो जाएगा, क्योंकि घी और बटर जो है कंपैरेटिवली ऑयल के बहुत हेल्दी होती हैं, और ये बहुत अच्छा जायका देंगी। और इसको ढक के बिल्कुल हल्की आंच पे बनते रख देंगे। तो जनाब, मज़ेदार कटाकट ब्रेन मसाला तैयार है। इसको आप गर्मा गर्म सर्व करें। गार्निश में ऊपर से जूलियन में कटी हुई अदरक और हरी मिर्चें डालें, हरा धनिया डालें, और अपनी सैरी को बहुत ही मज़ेदार बनाइए। हमारी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बताइएगा कैसी बनी।
अब आ जाते हैं सहरी की दूसरी रेसिपी, जो कि हम आपको पहले भी सिखा चुके हैं सेवइयों की। आज आपको रिकैप कर देते हैं। सौंधी सौंधी सेवइयाँ हैं ये। तो ये मैंने इसको ले लिया था, 1 मुट्ठी के करीब तोड़ के ले लिया था। फिर पानी बॉईल करके रखा। पानी जब बॉईल हो गया तो उसमें सेवइयाँ डाल दी। फिर उसको मतलब 1 से 2 मिनट, 2-3 मिनट मतलब आप बस पकाइएगा, फ़ौरन ही गल जाती हैं। पतली वाली सेवइयाँ आती हैं, तो नॉर्मल देसी स्टोर में मिलता है। उसको फिर हमने स्ट्रेन कर लिया, छान लिया, उसका पानी फेंक दिया। और फिर जो सेवइयाँ थी उसमें आप गर्म दूध डाल लीजिए। और ये मज़ेदार आपकी सहरी के लिए लाइट सी सौंधी सौंधी सी सेवइयाँ तैयार हो गई। साथ इसमें आप गार्निश के लिए कोई भी पिस्ते बादाम वगैरह डाल लीजिए, क्योंकि वो भी हेल्दी होते हैं। और ब्राउन शुगर मैंने इसमें थोड़ी सी डाल दी थी, क्योंकि फिर बिल्कुल ही फीकी फीकी खाई नहीं जाती हैं। तो आधा टीस्पून के करीब मैंने इसके अंदर ब्राउन शुगर डाल दी। तो ये मज़ेदार सेवइयाँ तैयार हैं, एंजॉय कीजिएगा। तो जी मेरे मियाँ साहब तो जो है वो इसी में खाना शुरू कर दिया, उन्होंने प्लेट लेने की जहमत नहीं करी। तो बताएंगे आप कैसा है? मज़े का। बहुत मज़े का नहीं, मज़े का, बहुत मज़े का। बहुत मज़े का। चलिए जी, हमारी सहरी है और ये सेवइयाँ हैं।